राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों, हरे कृष्णा। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की पावन एकादशी तिथि है, जिसे जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। प्रिय भक्तजनों, आज आप सभी उस पवित्र व्रत की संपूर्ण कथा का श्रवण करेंगे, जो समस्त पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली पाप नाशिनी जया एकादशी कहलाती है। जो भक्त जया एकादशी के दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उपवास रखता है तथा इस व्रत कथा को स्वयं सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उस पर सदैव भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी रहती है। तो आइए भक्ति भाव से जया एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा का श्रवण करें। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षट्टिला एकादशी का अत्यंत सुंदर और विस्तृत वर्णन किया है। आप ही स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज इन चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले तथा संहार करने वाले हैं। अब कृपा करके माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। उसका क्या नाम है, उस व्रत की क्या विधि है और उसमें किस देवता की पूजा की जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इस व्रत के करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे महापापों से भी मुक्त हो जाता है और अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। इसके प्रभाव से भूत प्रेत और पिशाच जैसी अधम योनियों से भी छुटकारा मिलता है। इस व्रत को पूर्ण विधि विधान और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। अब मैं तुम्हें पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा से जुड़ी एक पवित्र कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा के अनुसार नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित होने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार ना गाने और स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत सर्दी थी, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और सर्दी के मारे उनके दांत किटकिटाते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको ये दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देवयोग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष के जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों सर्दी के मारे अति दुखी होकर मृतक के समान पड़े थे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन सुबह होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा के देह धारण करके सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बताओ। माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है।
तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन युधिष्ठिर, जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य को अधम और बुरी योनियों से मुक्ति मिल जाती है। जिसने इस पावन एकादशी का व्रत किया, उसने मानो सभी यज्ञ, जप, तप और दान का फल प्राप्त कर लिया। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे निश्चित रूप से हजारों वर्षों तक स्वर्गलोक में वास करते हैं। प्रेम से बोलिए, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। प्रिय भक्तजनों, जया एकादशी के दिन बांके बिहारी जी और तुलसी माता से जुड़ी कथा का श्रवण किए बिना ये व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए अब आइए एक अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी कथा का भक्ति भाव से श्रवण करें। कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि ये एक सत्य घटना पर आधारित है। बरसाने में श्री राधा जी का एक मंदिर है, जिसके पास एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी बहुत ही संपन्न थे। उनके पास सब कुछ था, आलीशान दुकान, भव्य भवन, 3 बेटे और 3 बहुएं। सेठ जी यूं तो हर तरीके से साधन संपन्न थे, लेकिन फिर भी उनके मन में बड़ा दुख था। उन्हें लगता था कि अगर उनकी पुत्री होती तो वे अपने मन की सारी बात अपनी पुत्री को बताते और पुत्री को बहुत दुलार करते। अब कुछ समय पहले ही सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया था, इसलिए सेठ जी बहुत ही अकेलापन महसूस करते थे। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन के लिए जाया करते। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। सेठ जी को कुछ उदास देखकर संत ने सेठ जी से पूछा, उदास क्यों हो बेटा? सेठ जी बोले, महाराज, मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज, मेरे तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, अरे सेठ जी, जब तुम्हें बरसाना का वास मिला है तो तुम बरसाने की बेटी श्री राधा जी को अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते? संत की बात सेठ जी को बहुत पसंद आई। उसी दिन सेठ जी ने श्री राधा जी का एक बड़ा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगा दिया। अब तो सेठ जी का जीवन ही बदल गया। वे उठते बैठते सोते जागते श्री राधा जी को अपनी बेटी मानकर उनसे बातें करने लगे। उन्हें अपनी पुत्री को हर बात बताने में बहुत आनंद आता था। सेठ जी की राधा जी में ऐसी लगन लगी कि जब भी वे दुकान जाते तो श्री राधा जी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते थे। शाम को लौटते तो राधा जी को प्रणाम करते, उनसे बातें करते और भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करते और हर समय श्री राधा जी के राधा कीर्तन किया करते और हर समय प्रसन्नित रहते थे। जब भी सेठ जी से कोई उनका परिचय पूछता तो सेठ जी कहते, 3 बहु बेटे घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में नहीं रहती कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती न कोई बाधा, मैं बड़भागी पिता हूँ मेरी बेटी श्री राधा। एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाला मणिहारी आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से आकर मणिहारी से चूड़ियां पहन ली। श्री राधा जी को लगा कि आज हमारे पिता के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है, तो मैं भी जाकर चूड़ियां पहन लेती हूँ। जैसे ही तीनों बहुएं चूड़ियां पहनकर गईं, श्री राधा जी प्रकट हो गई। मणिहारी ने जब राधा जी का रूप देखा तो वो उन्हें देखते ही रह गई। राधा जी बोली, मुझे भी चूड़ी पहनाओ। मणिहारी ने समझा कि इसके घर में कोई मेहमान आया होगा। ये सोचकर मणिहारी ने राधा जी को चूड़ियां पहना दी। श्री राधा जी चूड़ियां पहनकर एक ओट में जाकर अंतर्ध्यान हो गई। सभी को चूड़ियां पहनाकर मणिहारी हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने सेठ जी की दुकान पर चली गई। मणिहारी को देखते ही सेठ जी बोले, घर पर चूड़ियां पहना गई थी, ये लो तुम्हारे पैसे। सेठ जी ने मणिहारी को हर बार के जितने ही पैसे दिए। मणिहारी बोली, सेठ जी, इस बार मैं ज्यादा पैसे लूंगी। मैंने आपके घर में 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियां पहनाई है। सेठ जी बोले, हमारे घर में 3 बहुओं के अलावा चौथी तो कोई है ही नहीं। मणिहारी बोले, ये मैं नहीं जानती, लेकिन चूड़ी मैंने तो 4 को ही पहनाई है। सेठ जी बोले कि बाकी के पैसे मैं पहले घर में पता करके आऊँगा, उसके बाद दूंगा। मणिहारी बोली, ठीक है, आप घर में पता कर लीजिए। ये कहकर मणिहारी चली गई। शाम को सेठ जी घर पर पहुंचे। उन्होंने घर में मणिहारी के बारे में पूछा। उनकी बहुओं ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियां पहनी थी। सेठ जी बोले, मैं भी कहूँ कि चौथा कोई है ही नहीं हमारे घर में चूड़ियां पहनने वाला। इस प्रकार सेठ जी बात भूल गए और अपने नित्य काम में लग गए।
सेठ जी राधा राधा बोलते बोलते श्री राधा जी को प्रसाद का भोग लगाकर भोजन करके सो गए। जब सेठ जी को नींद आ गई तो उनके स्वप्न में श्री राधा जी प्रकट हो गई। राधा जी बहुत उदास थीं, उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ जी ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? श्री राधा जी बोली, आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझकर यहाँ उस मणिहारी से चूड़ियाँ पहनी थी, लेकिन पिताजी आपने उस मणिहारिन को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। पिताजी आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई, आपने मुझे भुला दिया। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। ये सुनकर सेठ जी सपने में ही रोने लगे और बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सेठ जी तुरंत नींद में से उठ बैठे, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। सेठ जी ने तुरंत तिजोरी में से पैसे निकाले और मणिहारी के घर की तरफ चल दिए। सेठ जी ने मणिहारी के घर का दरवाज़ा खटखटाया। मणिहारी ने दरवाज़ा खोला। सेठ जी आप इतनी रात को? सेठ जी को अपने घर पर देखकर मणिहारी चौंक गई। सेठ जी के नेत्र में आंसू भरे थे। सेठ जी बोले, तुम्हारे जैसा बड़भागी कोई नहीं है। मणिहारी बोली, सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी बोले, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया, परंतु मैंने उन्हें कभी अपने नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियाँ पहनाई हैं। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं है। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनाई हुई चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूँ। ये कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मणिहारी के सामने रख दी और कहा, इसमें से जो भी लेना हो वो ले लो। जब मणिहारी ने सुना कि स्वयं राधा जी उसे चूड़ियाँ पहनने आई थी तो उसकी आंखों से भी आंसू की धारा बह निकली। मणिहारी बोली, सेठ जी मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे आपसे कैसे ले सकती हूँ? राधा रानी तो इस बरसाने की बिटिया है और मैं बिटिया की चूड़ी के पैसे आपसे ना लूंगी। परंतु सेठ जी नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मणिहारी के घर पर रखी और वहां से सीधे राधा जी के मंदिर को चले गए। उस दिन के बाद सेठ जी ने सब कुछ छोड़कर संन्यास लिया और अपना शेष जीवन राधा जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते हुए बिता दिया। तो प्रेम से बोलिए, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री कृष्ण कन्हैया की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब इस पावन एकादशी व्रत को पूर्ण करने वाली श्री तुलसी देवी की दिव्य और पुण्यदायी कथा का भक्ति भाव से श्रवण करें। एक ब्राह्मण था, वो प्रतिदिन मंदिर जाता था। वो प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। वो तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि ये ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप धारण करके बैठ गईं और उस ब्राह्मण को बोली कि ब्राह्मण मैं भी तेरे घर जाना चाहती हूँ। तो ब्राह्मण ने सोचा 6 लड़कियाँ तो मेरे पहले से ही हैं और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे करूँगा, मेरे पास तो कुछ ऐसा भी नहीं है। ये विचार करके वो बहुत ही परेशान रहने लगा। उसको तो भोजन भी नहीं भा रहा था। उसकी स्त्री ने कहा, क्या बात है, आजकल आप बहुत दुखी रहने लगे हैं। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वो कहती है कि ब्राह्मण मैं आपके घर आऊँगी। तो उसकी पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपनी 6 बेटियां हैं, उनकी भी अपने को शादी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे ये कोई बात नहीं, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे 7वीं की का भी करवा देंगे, अपनी 7 लड़कियों की शादी साथ में करवा देंगे। अब अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण मैं आपके साथ घर आऊंगी। तो ब्राह्मण बोला, हाँ बेटी चलो। उसको वो घर ले आया। तुलसी माता के कन्या रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर बहुत ही आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश होने लगी। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने लगा तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आएं और मेरी 6 बहनों को तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढना। अब तुलसी महारानी की दया से ब्राह्मण के घर में सब प्रकार के जेवर और वस्त्र सब तैयार हो गए और बड़ी ही धूमधाम से उसकी 6 बेटियों का विवाह हुआ। तब ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह श्री शालिग्राम जी से करवाया और अत्यंत ही परम गति को प्राप्त किया। प्रेम से बोलिए, तुलसी महारानी और शालिग्राम भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आपको सुनाते हैं एकादशी माता की कथा। इसके सुनने के बाद ही ये व्रत कथा पूर्ण होती है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा, बड़ा ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की।
उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी? वो तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थीं। वो दिन भर तो जरा कठोर मन से अपनी प्यास को रोकी रहीं और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान दिए। डोना भर भर के चीनी और दही का वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुंह धोती रहीं, तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज बढ़ ही रही थी, इस कारण उनका मुंह बार बार सूख रहा था और बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धोकर दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण कर रही थी। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शांति दीजिएगा, जिससे मैं ये व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। अब एकादशी माता ने सोचा कि ये बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गी की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा। आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगी, ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग ही रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों ना निकल जाएं। ये सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, अब हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़तापूर्वक अपने व्रत का पालन करती रहीं। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। ये जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गई कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोज कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी तरह से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वे बैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
प्रिय भक्तजनों, इस कथा को पूर्ण करते हुए भगवान विष्णु जी को समर्पित इस कथा का श्रवण कीजिए। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने श्रीहरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब भगवान श्रीहरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए हो रहा है। नारद जी बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वालों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई एक ऐसी घटना बताओ। तब नारद जी ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी वो नहीं रुका। वो उस पर पैर रखकर दलदल लांघ कर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। हे प्रभु, थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वो साधु आगे आया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु, बताइए ये कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुनकर प्रभु बोले, ये सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके एक पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उनका भाग्य तय होता है। तो हे नारद, मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय। प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी और एकादशी माता की जय लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्रेम से बोलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।